नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद आपके या आपके किसी अपने के बहुत काम आ सकता है। ये विषय है ऑनलाइन धोखाधड़ी का और इससे अपने मेहनत के पैसे को कैसे सुरक्षित रखा जाए, खासकर हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए। आजकल फोन पर एक अनजान कॉल आती है और पलक झपकते ही जिंदगी भर की कमाई गायब हो जाती है। हमारे पास जो जानकारी है वो इन धोखेबाजों के नए नए तरीकों का पर्दाफाश करती है। आज की हमारी कोशिश ये समझने की है कि हम अपनी आर्थिक सुरक्षा के चारों ओर एक मजबूत डिजिटल किला कैसे बना सकते हैं। आपने डिजिटल किला की जो बात की वो बहुत सटीक है, क्योंकि ये धोखेबाज अब कोई छोटे मोटे चोर नहीं हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं। ये तकनीक का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन इनका असली हथियार है इंसान के मन को समझना। ये डर, लालच और भरोसे जैसी भावनाओं से खेलते हैं। आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या नहीं करना है, बल्कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये धोखेबाज सोचते कैसे हैं, ताकि हम उनसे 2 कदम आगे रह सकें। तो चलिए इस किले की पहली ईंट रखते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये धोखेबाज ज्यादातर वरिष्ठ नागरिकों को ही क्यों चुनते हैं। हमारे स्रोतों में इसके कुछ कारण बताए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ तकनीकी जानकारी की कमी तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरी बात है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, जाहिर है उनके पास अक्सर जीवन भर की बचत होती है। दूसरा, वो पीढ़ी ज्यादा भरोसे वाली है, वे आसानी से लोगों पर यकीन कर लेते हैं। तीसरा, तकनीक के साथ कुछ लोग उतने सहज नहीं होते हैं। लेकिन चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है एक तरह से उनका अकेलापन और सम्मान की भावना। वे किसी अधिकारी या बैंक वाले से इज्जत से बात करते हैं और उनकी बात को टालना ठीक नहीं समझते। धोखेबाज इसी भोलेपन और शिष्टाचार का फायदा उठाते हैं। ये बहुत अहम बात है। मतलब ये सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक की लड़ाई है। तो चलिए इनके सबसे आम हथियार यानी सबसे आम घोटालों को समझते हैं। हमारे स्रोतों में सबसे पहले बैंक केवाईसी अपडेट स्कैम का जिक्र है। ये कैसे काम करता है? ये उनका सबसे पुराना और सबसे असरदार तरीका है। आपको एक फोन या मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा आपका बैंक खाता 24 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा। तुरंत अपना केवाईसी अपडेट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें या इस नंबर पर कॉल करें। यहाँ वो आपके दिमाग में एक घड़ी चालू कर देते हैं, एक उल्टी गिनती, डर और जल्दबाजी का एक कॉकटेल बनाते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझनी है। जब कोई उस नंबर पे कॉल करता है या लिंक पे क्लिक करता है तो आगे क्या होता है? वो सीधे सीधे ओटीपी तो नहीं मांगते होंगे? नहीं, अब वो ज्यादा चालाक हो गए हैं। पहले वो आपको भरोसे में लेंगे, कहेंगे सर घबराइए नहीं, हम आपकी मदद के लिए ही है, मैं XYZ बैंक के वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। फिर वो आपसे आपकी कुछ बेसिक जानकारी पूछकर ये साबित करेंगे कि वो असली हैं। और फिर आखिर में कहेंगे आपके फोन पर एक नंबर आया होगा, वो वेरिफिकेशन कोड है, बस वो बता दीजिए और आपका काम हो जाएगा। और जैसे ही वो OTP बताया, खेल खत्म। तो यहाँ हमारे डिजिटल किले का पहला और सबसे मजबूत नियम आता है। ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे कभी पार नहीं करना है। बिल्कुल, वो नियम है OTP यानी वन टाइम पासवर्ड। आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी है। ये चाबी कभी किसी भी हालत में किसी के साथ भी साझा नहीं करनी है। कोई भी बैंक, कोई भी सरकारी संस्था, कोई भी पुलिस वाला आपको फोन करके कभी आपका OTP, CVV या पासवर्ड नहीं मांगेगा। जो मांगे समझ लीजिए वो चोर है, फोन तुरंत काट दीजिए। ये तो हुई बैंक अधिकारी बनकर डराने की बात। लेकिन हमारे स्रोतों में एक और तरीका बताया गया है जो डर को अगले स्तर पर ले जाता है, जिसमें पुलिस और कानून का खौफ दिखाया जाता है। ये डिजिटल अरेस्ट क्या चीज है? जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। यह आजकल का सबसे खतरनाक स्कैम है। इसमें आपको एक फोन आता है, सामने वाला व्यक्ति बहुत ही गंभीर और आधिकारिक आवाज में कहता है, मैं CBI या पुलिस मुख्यालय से बात कर रहा हूं। आपके नाम पर एक पार्सल मिला है जिसमें गैर कानूनी सामान है या आपके खाते से कोई संदिग्ध लेन देन हुआ है। यकीन दिलाने के लिए वो आपको स्काइप या व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करने को कहेंगे। वीडियो कॉल मतलब वो अपना चेहरा दिखाते हैं? हाँ, और यही इस धोखे का सबसे डरावना हिस्सा है। वीडियो कॉल पर पीछे एक नकली पुलिस स्टेशन जैसा माहौल बना होता है और एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में बैठा होता है। वो आपको एक नकली FIR या वारंट भी दिखाता है जिस पर आपका नाम लिखा होता है। वो आपको बताते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, यानी आप कहीं जा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते और फोन चालू रखना होगा। हाँ, और आपको अपना फोन चालू रखना होगा। सोचिए कोई व्यक्ति सुबह आराम से बैठा है और अचानक उसे पता चले कि उस पे पुलिस केस हो गया है और वो गिरफ्तार है। उस वक्त तो किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर देगा। और धोखेबाज इसी का फायदा उठाते हैं।
वो घंटों तक आपको फोन पर उलझाए रखते हैं, आपको डराते हैं, फिर कहते हैं मामला गंभीर है, जांच के लिए आपको अपनी सारी रकम एक सरकारी सुरक्षित खाते में ट्रांसफर करनी होगी। जांच पूरी होते ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। डर और दबाव में आकर व्यक्ति अपनी सारी जमा पूंजी उस खाते में डाल देता है। हमें यह समझना होगा कि भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी नहीं है। पुलिस कभी भी फोन पर जांच या गिरफ्तारी नहीं करती। तो डर के अलावा ये धोखेबाज लालच का भी इस्तेमाल करते हैं। खासकर रिटायर्ड लोगों के लिए पैसे दोगुने करने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम का जिक्र भी हमारे स्रोतों में है। हाँ, ये लालच का जाल है। इसमें वो रिटायर्ड लोगों को फोन करते हैं और कहते हैं हम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक नई सीनियर सिटीजन वेलफेयर स्कीम लाए हैं जिसमें आपको 18% से 20% तक का गारंटीड रिटर्न मिलेगा। वो गारंटीड और सरकारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके भरोसा जीतते हैं। यहाँ हमारे किले का दूसरा नियम काम आता है। अगर कोई चीज सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है तो वो शायद सच नहीं है। सही बात है। इतनी ज्यादा गारंटी वाले रिटर्न की योजनाएं असल में होती ही नहीं है। और डर और लालच के बाद आता है भावनाओं का खेल, जैसा कि पारिवारिक इमरजेंसी वाले स्कैम में होता है। ये सबसे क्रूर तरीका है। इसमें धोखेबाज फोन करके घबराई हुई आवाज में कहता है पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं अस्पताल में हूं, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसे मांग रहे हैं। आज तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आवाज की नकल करना भी मुमकिन हो गया है। मतलब आवाज भी अपने बच्चे जैसी ही लगेगी। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में कोई भी माता पिता बिना सोचे समझे पैसे भेज देते हैं। तो इसका समाधान क्या है? उस घबराहट के पल में सही फैसला कैसे लिया जाए? इसका सिर्फ एक ही समाधान है, जो हमारे किले का तीसरा और सबसे जरूरी नियम है। पुष्टि करें, फिर भरोसा करें। कोई भी ऐसी इमरजेंसी कॉल आने पर सबसे पहले फोन काट दें, फिर अपने बेटे, बेटी या रिश्तेदार को उनके असली और जाने पहचाने नंबर पर वापस फोन करें। 99% मामलों में आपको पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है और वो कॉल फर्जी थी। इन सभी घोटालों को सुनकर एक बात तो साफ है, धोखेबाज का पूरा खेल 3 स्तंभों पर टिका है: आपकी घड़ी, आपका दिल और आपका दिमाग। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। वो घड़ी पर दबाव डालकर यानी तुरंत करो कहकर सोचने का वक्त छीनते हैं। वो दिल में डर या लालच पैदा करते हैं और दिमाग को एक नकली अधिकारी की वर्दी या कोई नकली दस्तावेज दिखाकर यकीन दिलाते हैं। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो तर्क का दरवाजा बंद हो जाता है और व्यक्ति वही करता है जो धोखेबाज चाहता है। बिल्कुल। और जब किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी हो जाती है तो उसका असर सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता होगा, उसका मानसिक प्रभाव बहुत गहरा होता होगा। बहुत ज्यादा। पैसा तो जाता ही है, लेकिन व्यक्ति का खुद पर से भरोसा उठ जाता है। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ कैसे बन गया। इस शर्म के कारण वो अपने परिवार वालों को भी बताने से डरते हैं। वो अकेलेपन और अवसाद में चले जाते हैं। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि यह किसी के भी साथ हो सकता है। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल। जागरूकता और जानकारी ही इससे बचने का सबसे बड़ा कवच है। तो अब हम अपने डिजिटल किले को मजबूत करने वाले उन 7 सुनहरे सुरक्षा नियमों पर विस्तार से बात करते हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है। जरूर। ये 7 नियम हमारे किले के 7 स्तंभ हैं। पहला, जैसा हमने कहा, OTP और पासवर्ड आपकी तिजोरी की चाबी हैं। ये कभी किसी से साझा ना करें। कभी नहीं। दूसरा, कोई भी बैंक फोन पर गोपनीय जानकारी नहीं मांगता। अगर कोई मांगे तो समझ जाइए कि वो फर्जी है। तीसरा, किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। वो लिंक आपको एक नकली वेबसाइट पर ले जा सकता है जो आपके फोन का सारा डेटा चुरा सकती है। चौथा नियम है, घबराहट में कोई आर्थिक फैसला ना लें। अगर कोई आपको फोन पर डराए या जल्दबाजी करने को कहें तो फोन काटकर थोड़ा समय लें, गहरी सांस लें, शांत हो जाएं। हाँ, शांत हो जाएं। पांचवा, शक होने पर फोन तुरंत काट दें। आपको किसी से भी फोन पर उलझने या बहस करने की जरूरत नहीं है। आपका समय और आपकी शांति ज्यादा कीमती है। छठा, अपने परिवार से बात करें। अगर कोई भी कॉल या मैसेज आपको अजीब लगे तो उसे अपने बच्चों या किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ साझा करें। 4 आंखें हमेशा 2 से बेहतर होती हैं। बिल्कुल। और 7वां और आखिरी नियम, अगर बैंक से जुड़ा कोई मामला है तो सीधे अपनी शाखा में जाएं। फोन पर मिली जानकारी पर भरोसा करने से बेहतर है कि आप खुद बैंक जाकर पुष्टि कर लें। ये बहुत ही उपयोगी और व्यवहारिक नियम है। इसमें परिवार के युवा सदस्यों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। निश्चित रूप से। अगर परिवार के युवा ये चर्चा सुन रहे हैं
तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों को इन खतरों के बारे में प्यार और धैर्य से समझाएं। उन्हें तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डराएं नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाएं। और अगर कभी उनके साथ कोई घटना हो भी जाए तो उन्हें डांटने या शर्मिंदा महसूस कराने के बजाय उनका साथ दें, क्योंकि ये धोखा किसी के भी साथ हो सकता है। तो आज के इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि धोखेबाज भले ही चालाक हो गए हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी जागरूकता और हमारा संयम है। अगर हम सतर्क रहें, जानकारी रखें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में शांत रहकर सोचें, तो हम अपने डिजिटल किले को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। वरिष्ठ नागरिक कमजोर नहीं होते, बस उन्हें नई तकनीक से जुड़े खतरों के बारे में अपडेट रहने की जरूरत होती है। रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है और उसे बनाए रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। शक होने पर एक पल की हिचकिचाहट आपको जीवन भर के पछतावे से बचा सकती है। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। आज हमने ऑनलाइन सुरक्षा की बात की, जहां धोखेबाज अदृश्य होता है। क्या ऑफलाइन दुनिया में भी हम इसी तरह की सतर्कता बरतते हैं? जब कोई अनजान व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आकर या सड़क पर मिलकर हमें कोई बहुत आकर्षक लगने वाली योजना बताता है, इस पर जरूर सोचिएगा।